हमारा आज का टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो आपका है पाइप इन सीरीज। पाइप इन सीरीज, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम सीरीज और पैरेलल दो क्या कहते हैं मेथड को फॉलो करते हैं, जिसमें पाइप्स इन सीरीज में हमें पता लगता है कि जो डायमीटर है पाइप का वो आपका डिफरेंट डिफरेंट है और उनको हमने इस सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि ये ठीक है। ये जो पाइप है ये पाइप आपका वन है, ये आपका पाइप टू है, ये आपका पाइप थ्री है। क्लियर। तो ये पाइप वन है। तो सीरीज में सीरीज में पाइप लगे होते हैं उसमें ये होता है आपका जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज आपका जो क्यू है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। जो डिस्चार्ज होगा यानी कि पाइप वन का डिस्चार्ज, पाइप टू का डिस्चार्ज, पाइप थ्री का डिस्चार्ज, यानी क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। तो यहाँ से हम क्या पता लगाएंगे, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू क्यू थ्री इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। यानी कि जो सीरीज में आपके जो पाइप्स हैं, ये पाइप्स आपके जो सीरीज में हैं, ये जो पाइप आपके सीरीज में लगे हुए हैं, इन पाइप के थ्रू जो भी आपका डिस्चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो आपका कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम जो लॉसेस होंगे, हेड लॉस, ठीक है, लॉसेस क्या होंगे, टोटल लॉस किसके बराबर होगा, पहले पाइप का लॉस प्लस दूसरे पाइप का लॉस प्लस तीसरे पाइप का लॉस प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इन्फिनिटी यानी जितने भी नंबर ऑफ पाइप में जोड़ रखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है जो पाइप्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं अलग अलग करके जोड़ते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा लंबी लेंथ का पाइप हम इंडस्ट्री में नहीं बना सकते। तो इसलिए फ्लो के लिए अगर हमें फ्लूइड को फ्लो कराना है तो उसके अरेंजमेंट के लिए हम पाइप को क्या करते हैं सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बताएगा आपका, ये जो एच एल बताएगा आपको, ये बताएगा टोटल लॉस, टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस। ठीक है। अब यहाँ से जो अगर हम एच हेड टोटल हेड लॉस निकालेंगे यहाँ से जो एच एल होगा आपका, तो क्या होगा आपका एच एल, एफ एल वन क्यू वन स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5, डी वन की पावर 5 प्लस एफ एल टू क्यू टू स्क्वायर 12 डी टू की पावर 5 प्लस एफ थ्री एल थ्री क्यू थ्री स्क्वायर अपॉन 12 डी थ्री के पावर 5। ठीक है, ये पहले पाइप के लिए मेजर हेड लॉसेस है, ये दूसरे पाइप के लिए है, ये तीसरे पाइप के लिए। ठीक है, ये हमारे पास हेड लॉस की वैल्यू आ गई। अब आपका जो क्यू क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, क्यू क्या है आपका कांस्टेंट है। और यदि आपका जो एफ है फ्रिक्शन फैक्टर, यदि आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर है यदि आपको न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है ये आपको गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो इस केस के लिए हम ये इक्वेशन आपको ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब हर पाइप के लिए ये जो कैलकुलेशन है वो क्या होती है, इजी टास्क नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कंसेप्ट आपका क्या करेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। वो कंसेप्ट क्या है आपका, इक्विवेलेंट पाइप।
कंसेप्ट है आपका इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट पाइप का मीनिंग ये है कि जो आपका मैं क्या चाह रहा हूँ, जो जो पाइप है, जो मैंने 3 पाइप इसमें कनेक्ट करे हैं, मैं उसको क्या चाह रहा हूँ, वो मेरा एक सिंगल पाइप बन जाए जिसका जो डायामीटर है वो क्या हो आपका सेम। ठीक है, इसका जो डायामीटर क्या हो आपका सेम है। ठीक है, दोनों में क्या है आपका जो आपका पाइप आपने सीरीज में जोड़े थे इस तरीके से। ठीक है, मैं ये कंसीडर करूँगा कि इस पाइप के थ्रू जो डिस्चार्ज मुझे मिल रहा है, ठीक है, वही आपका जो इक्विवेलेंट पाइप है उसके थ्रू भी मुझे सेम डिस्चार्ज मिलेगा। मैं ये यहाँ पर क्या करूँगा, एज्यूम करूँगा, और जितना हेड लॉस इस पाइप में होगा, ठीक है, उतना ही आपका इक्विवेलेंट पाइप में हो, तब मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा, यानी HLE। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो इस कंसेप्ट में क्या करते हैं, इस कंसेप्ट में जैसे आपका ये पाइप था, जैसे ये आपका पाइप था। हाँ भैया, हाँ ऊपर है, बताओ। अच्छा ठीक, ऑफिस में। और मुझे भी आना है क्या? ठीक, ठीक, बुला रहे हैं। फिर उसमें कर रहे हैं। घंटी लगा दी। तो ये जो आपका पाइप है, ये जो आपका पाइप था, ये आपका पाइप था, पाइप 1 था, ये पाइप 2 था आपका, ये पाइप 3। ठीक है, ये अलग अलग इनका क्या है, डायामीटर है। इसका डायामीटर आपका D1 था, इसका D2 था, और इसका D3 डायामीटर इनका क्या है आपका अलग अलग है। तो इसकी जो लेंथ है आपकी, वो आपकी L1 है। इसकी लेंथ आपकी क्या थी, ये L2 लेंथ है इसकी, ये क्या है आपकी L3 लेंथ है। इसमें हेड लॉस HL1 है, इसमें हेड लॉस आपका HL2 है, और इसमें हेड लॉस आपका HL3। ठीक है, ये आपका हेड लॉस है अलग अलग पाइप के। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक सिंगल पाइप के इक्विवेलेंट, मैं क्या करूँगा, एक इसके इक्विवेलेंट एक सिंगल पाइप से इसको रिप्लेस करूँ। इससे रिप्लेस करने का मेन आपका जो मोटिव है वो ये है कि हम क्या करेंगे, हमें एक सिंगल पाइप का डायामीटर का पाइप आपको मिल जाएगा, और इसमें हमने ये एजम्पशन लिया है जो डिस्चार्ज था आपका, सेम डिस्चार्ज यहाँ पे था, वही डिस्चार्ज आपका यहीं पे होगा। ये आपका ठीक है। और इसमें जो आपका टोटल हेड लॉस था, वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट हेड लॉस, HLE के बराबर। ठीक है, तो आपका कोई भी पाइप है वो इक्विवेलेंट कब होता है, कब कहेंगे हम उसको इक्विवेलेंट? ए पाइप, a pipe of uniform, a pipe of uniform diameter is said to be equivalent compound pipe when the discharge
when the discharge is same when the discharge is same in both pipe head loss ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, पाइप को इक्विवेलेंट तब कहा जाएगा आपको इक्विवेलेंट कंपाउंड पाइप जब उसमें डिस्चार्ज, ठीक है, उसमें जो हेड लॉस है वो आपका क्या हो, सेम। सेम का मतलब जो आपका आपने सीरीज में अलग अलग डायमीटर के पाइप जोड़े हैं वही आपका हेड लॉस उसमें होगा, वही सेम हेड लॉस इसमें होगा, ठीक है। ये जो आपने 3 पाइप यहाँ पे इस तरीके से जोड़े थे, ठीक है, तो इनमें जो डिस्चार्ज होगा सेम आपका इक्विवेलेंट पाइप में भी वही डिस्चार्ज होगा। इसमें जो इन पाइप में जो भी हेड लॉस होगा सेम हेड लॉस हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस इसको कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपका क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो माइनर लॉसेस है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मेजर लॉसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आपका जो हेड लॉस है, यहाँ पे जो आपका हेड लॉस है एच एल, टोटल हेड लॉस किसके बराबर था, एच एल वन के प्लस एच एल टू के प्लस एच एल थ्री, 3 पाइप में जोड़े थे, 3 रिजल्ट हम देखते हैं। तो या फिर इसको एन तक ले लो आपकी इच्छा है, यहाँ से एच एल किसके बराबर हो जाएगा, पहले पाइप के लिए क्या है आपका एफ वन एल वन क्यू वन स्क्वायर अपॉन 12 डी वन की पावर 5 प्लस एफ एल एफ टू एल टू क्यू टू स्क्वायर अपॉन 12 डी टू की पावर 5 प्लस एफ थ्री एल थ्री क्यू थ्री स्क्वायर अपॉन 12 डी थ्री की पावर 5। ये हमारा टोटल हेड लॉस, ठीक है। और हमें जो डिस्चार्ज हम इक्विवेलेंट पाइप को कर रहे हैं, तो क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू क्यू थ्री इज इक्वल टू क्यू, क्लियर। अब आपको जो फ्रिक्शन फैक्टर भी क्या है, नॉट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन फैक्टर दोनों में तीनों पाइप में क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे, इसको मैंने एफ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो हेड लॉस आ जाएगा आपका एच एल आपका आ जाएगा एफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12 एल वन डी वन की पावर 5 प्लस एल टू डी टू की पावर 5 प्लस एल थ्री डी थ्री की पावर 5। ये हमारे पास आ चुका है। ये क्या है आपका, ये हेड लॉस की इक्वेशन आती है। ये क्या है, ये आपका क्या हेड लॉस है, ये आपका हेड लॉस है एक्चुअल पाइप, हेड लॉस इन एक्चुअल पाइप, ठीक है। आपका जो एक्चुअल पाइप में उसका हेड लॉस होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को कर लेंगे रिप्लेस इक्विवेलेंट पाइप। क्या करेंगे, लेट अस टेक एन इक्विवेलेंट पाइप, लेट अस टेक एन इक्विवेलेंट पाइप। हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पाइप को हम कंसीडर करेंगे। तो इक्विवेलेंट पाइप आपका ये रहा, डिस्चार्ज सेम डिस्चार्ज, इसका जो डायामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डायामीटर। इसकी जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी, इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। और ये तो और इसमें जो हेड लॉस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट हेड लॉस एच एल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम हेड लॉस एच एल ई की वैल्यू निकालें तो क्या होगी आपके पास, हेड लॉस की वैल्यू क्या होगी, एफ फ्रिक्शन फैक्टर इक्विवेलेंट एल ई क्यू ई
स्क्वायर अपॉन 12 डी ई की पावर 5। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट पाइप का जो हेड लॉस है वो क्या होगा, एच एल ई इक्वल टू एफ थ्री एल ई क्यू ई स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एच एल ई, आपका एफ सेम है, एफ को एफ ई को एफ लिख सकता हूँ मैं, एल क्यू अपॉन 12 डी ई की पावर 5। ये आपका क्या है, ये आपका हेड लॉस है, हेड लॉस इन इक्विवेलेंट पाइप। ये क्या है आपका इक्विवेलेंट पाइप में हेड लॉस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि हेड लॉस दोनों में इक्वल है, तो उस चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, अब इक्वेट करूँगा। मैं क्या करूँगा, दोनों की इक्वेशन है आपकी कि जो आपका हेड लॉस आया है एक्चुअल पाइप में जो हेड लॉस है, और जो इक्विवेलेंट पाइप में जो हेड लॉस आया है, उसको मैं क्या करूँगा, इक्वल करूँगा। मतलब एच एल इज इक्वल टू एच एल ई मुझे करना है। ठीक है, तो एच एल क्या आया था आपके पास, ये आया था आपके पास एफ क्यू स्क्वायर अपॉन 12, यहाँ पे आया था आपका एल वन डी वन की पावर 5 प्लस एल टू डी टू की पावर 5 प्लस एल थ्री डी थ्री की पावर 5 प्लस, ये किसके बराबर हो गया आपका, ये हो जाएगा एफ एल ई क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका एफ कैंसिल, यहाँ से आपका क्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आपका 12 कैंसिल। तो यहाँ से मुझे इक्विवेलेंट आपका डायमीटर मिल जाएगा लेंथ का, कैसे, एल बाई ई रेशियो में। क्या क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा, ये बचा मेरे पास एल ई डिवाइडेड बाई डी ई की पावर 5 इज इक्वल टू एल वन डी वन की पावर 5 प्लस एल टू डी टू की पावर 5 प्लस एल थ्री डी थ्री की पावर 5 प्लस 12। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इक्विवेलेंट पाइप का जो इक्वेशन है वो ये आ गई आपके पास, लेंथ और डायमीटर की फॉर्म, पाइप की लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ और इक्विवेलेंट डाया की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम डिकिट इक्वेशन। ये क्या है आपकी, वैलिड ओनली पाइपिंग सीरीज, वैलिड पाइपिंग सीरीज। अब इसमें जो माइनर लॉसेस हैं उनको हम इलिमिनेट कर रहे हैं, माइनर लॉसेस नेगलेक्टेड, हमने माइनर लॉसेस को क्या कर दिया, इसमें नेगलेक्ट कर दिया, मेजर लॉसेस को कंसिडर कर दिया। और जो फ्रिक्शन फैक्टर है एफ इज सेम फॉर ऑल पाइप, ये हमारे क्या है एजम्पशन। तो हमने क्या लिया, इसमें जो इक्वेशन है आपकी, ये मैंने क्या कहते हैं सीरीज में उसके लिए इसकी कैलकुलेशन कर ली है। ठीक, तो इसमें हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पाइप कोई भी असेंबली इंडस्ट्री में हम कनेक्ट करते हैं, पाइप में से फ्लूइड को कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग पाइप का डायमीटर के पाइप को हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं, और एक आपका सीरीज में जोड़ते हैं, एक आपका पैरेलल में, दो अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो सीरीज के लिए क्या होता है, पाइप आपका जो आपका अलग अलग डायमीटर के पाइप होंगे। तो क्या होगा, इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट पाइप का कंसेप्ट लेते हैं, जिसमें उसका डाया, उसकी जो लेंथ है वो आपका क्या है, सेम लेते हैं, तो जो डिस्चार्ज है वो भी सेम लेते हैं। जिससे क्या है, हमारे लिए ईजीएस्ट वे में हमारी कैलकुलेशन